हरे भरे धान के खेतों के बीच बसा डोंकटिचिल्ला गांव एक ऐसी जगह है जिसे समय भूल गया था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे जिनका जीवन धरती की लय से चलता था। फिर भी उनके दिलों पर एक साया मंडराता था, श्रापित कुएं की भयानक कहानी। कुआं गांव के किनारे पर स्थित था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। गांव वाले उसमें फंसी एक दुष्ट आत्मा की कहानियां फुसफुसाते थे, जिसकी चीखें आधी रात को गूंजती थी। वे उस समय की बात करते थे जब एक गांव वाले की उत्सुकता उसे इसकी गहराई में झांकने के लिए ले गई। केवल एक युवा महिला के भूतिया प्रेत से मिलने के लिए उसकी दुखी आंखें उसकी आत्मा में जल रही थी। वह भाग गया था, उसका दिमाग चकनाचूर हो गया था, हमेशा के लिए कुएं के श्राप से ग्रस्त। एक उमस भरी गर्मी की रात, जब चांद गांव में लंबी भयानक परछाई डाल रहा था, तीन दोस्त अरुण, विजय और दीपक खुद को कुएं की कहानी की ओर खींचा हुआ पाया। वे युवा और बेचैन थे, उनके दिमाग साहस और रोमांच की कहानियों से भरे हुए थे। तीनों में सबसे साहसी अरुण ने घोषणा की, हमें खुद इस कुएं को देखना चाहिए। अगर कोई रहस्य अनसुलझा रहता है तो उसका क्या फायदा। अधिक सतर्क विजय झिझका, लेकिन अरुण, कहानियों का क्या? गांव वाले कहते हैं कि कुआं श्रापित है। हमेशा शांति बनाने वाले दीपक ने बीच में कहा, चलो विजय, डरो मत, हम जल्दी करेंगे, बस एक झलक और हम चले जाएंगे। और इसलिए अपनी युवा जिज्ञासा और पीली चांदनी के तहत एक समझौते से बंधे तीनों दोस्त श्रापित कुएं की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने गांव की सुरक्षा छोड़कर अंधेरे में कदम रखा, हवा एक अजीब सी शांति से भर गई। झींगुरों की परिचित चहचहाहट फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक बेचैन करने वाला सन्नाटा छा गया। हर कदम के साथ दमनकारी अंधेरा उन पर दबाव डालता हुआ प्रतीत होता था। पत्तियों की हर सरसराहट और पैरों के नीचे टहनियों की हर चटक को बढ़ा देता था। तनाव तोड़ने की कोशिश करते हुए अरुण चकल्ड, देखो, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके शब्द बेचैन करने वाले सन्नाटे में निगल लिए गए। अचानक हवा का एक झोंका खेतों से बह गया, अपने साथ फुसफुसाहट लेकर आया जो खुद परछाइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। दोस्त ठिठक गए, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? विजय ने डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह कुआं है, यह हमें बुला रहा है। वे अंततः उस क्लीयरिंग में पहुंच गए जहां कुआं खड़ा था। उसके काई से ढके पत्थर चांदनी में अशुभ रूप से चमक रहे थे। हवा में भय का एक स्पष्ट एहसास था, घना और घुटन भरा। अरुण, उसका साहस डगमगाता हुआ, झिझकते हुए किनारे की ओर एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने अंधेरी गहराई में झांका, उसने सोचा कि उसने हलचल की एक झिलमिलाहट देखी। कुएं की गंदी गहराई से एक सफेद पारभासी आकृति उठ रही थी। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया, उसका खून जम गया। उसके पीछे खड़ी, चांद की भूतियां रोशनी में नहाई, एक जवान औरत की आकृति थी। उसके लंबे काले बालों ने एक ऐसे चेहरे को ढंक रखा था जिस पर दुख के भाव थे। उसकी आंखें अनंत उदासी के कुंड उसे घूर रही थीं। अरुण के गले में एक चीख फंस गई और तीनों दोस्त मुड़ गए और भाग गए। उनका डर उन्हें ऐसी गति प्रदान कर रहा था जो उन्हें कभी पता नहीं थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। भूतिया आकृति की याद हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। श्रापित कुआं बना रहा, उसका काला रहस्य बना रहा। एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है।